अभी भी दर्द हो रहा है क्या आपको? थोड़ा तो है, मध्यम मध्यम। हरक सिंह जी, आपको धीरे धीरे खुद चलने की कोशिश करनी चाहिए। आप कब तक इस व्हील चेयर के सहारे बैठे रहेंगे? चलते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन फिर बैठ जाते हैं। वही तो गलती कर रहे हैं। चल लांगा यार, जल्दी क्या है? उठने की कोशिश कीजिए। नहीं चलिए प्लीज। मैं गाल सुन, नहीं कोशिश करो ना वीर जी। मेरा नहीं यार, मैं गाल सुन। एक मिनट कोशिश करो। धीरे धीरे मेरा सहारा लेकर चलने की कोशिश कीजिए। अरे वेरी गुड हरक सिंह जी। अब आपको इस व्हील चेयर की बिल्कुल जरूरत नहीं। नहीं, एक दो दिन रहने दीजिए, व्हील चेयर है, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा अपने आप ही। प्रीतो जी, ध्यान रखिएगा कि आगे से इस व्हील चेयर पे ना बैठे। हाँ हाँ बिल्कुल। किरण अभी रखा बाहर। हाँ भरजाई, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सोमू, 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 कहाँ चला गया है? कमाल है, लाइफ में 3 बार प्यार हुआ इसके पहले, 3 बार ब्रेकअप भी हुआ, पर कभी दारू पीने वाली फीलिंग नहीं। इस बार तो बस दारू में डूब जाने का मन करता है। इसी तरह उसने मेरे मुंह को छुआ, फिर आंख में उतर गई और फिर सीधा दिल। सोमू, बेटा, ये क्या कर रहा है बेटा? दारू पी रहा है तू? माँ, इससे कुछ होता नहीं, ज्यादा से ज्यादा लिवर खराब हो जाता है। अच्छा तू वो छोड़, माँ तू तो इतनी समझदार है, एक बात बता, क्या तेरा बेटा इतना बुद्धू है? कोई भी आता है और ऐसे ही बुद्धू बना के चला जाता है। नहीं बच्चा, ना ना, मेरा बेटा तो बहुत सियाना है। पर बुद्धू बना गई ना माँ वो लड़की। क्या वादा किया था उसने? जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी, हर बर्थडे पे केक खुद अपने हाथों से बनाएगी और मुझे खिलाएगी। मुझे लगा कि शायद उसे भी मुझसे प्यार, शादी वगैरह वगैरह, पर उसने किया क्या ये बता? सबके सामने नहीं, तू तो जानती है माँ कि सौम्या मेरे लिए क्या मायने रखती है। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ, इसलिए तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो। तू जब जब सौम्या को अपने सामने देखेगा ना, तुझे ऐसी तकलीफ होगी, इसलिए क्यों ना हम उसे उसके घर वापस भेज दें? बेटा हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, फिर वो जाने कि उसे क्या करना है। तो बेटा तू ना
अपनी ऐसी हालत मत कर, ऐसे मत कर अपने साथ। वो कुड़ी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ रहेगी, ਸਮੀਰ के काम कर पाएगा? तड़पता रहेगा सारी उम्र। वो इश्क मुश्क दे मामले नहीं समझी क्या? बंदा पागल हो जाता है। माँ छोड़िए सब, घर चलते हैं। चल कर चल। चल बच्चा चल। माफ कीजिएगा पर वो यहाँ है नहीं। अब बताइए क्या चाहिए? अरे सुनो, तुम तो वही हो ना, वो खिलौने की दुकान वाले? समीर सिंह, खिलौने वाला। हाँ, एक्चुअली उस दिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था पर फोन आ गया और फिर मैं चला गया। ये मैं इसे ढूंढ रहा हूँ, आपने कहीं देखा है? बताइए ना, देखा या नहीं? देखिए, अगर आप कुछ भी जानते हैं इसके बारे में तो मुझे बता दीजिए, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। तो मतलब वो तुम्हारा हरमन तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता गया और एक दिन अचानक तुम्हें उससे प्यार हो गया? मेरे हरमन जी ऐसी हैं, उनकी जबरदस्ती में भी उनका प्यार छुपा है। आज मैं बताती हूँ, मेरे दिल में हमेशा हरमनजीत थे, हैं और रहेंगे। माफ कीजिएगा पर मैं आपकी जिंदगी नहीं बचा सकता। मैंने इसे नहीं देखा। माँ, क्या तुमने देखा है इसे? हाँ जी। कितनी सुंदर और प्यारी लड़की है। अगर इसे देखा होता तो जरूर याद रहता। तब पता होता। खैर कोई बात नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर इस लड़की के बारे में मुझे कभी पता लगे तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। और एक बात बताइए, इतनी प्यारी लड़की वो घूमने कैसे दिया आपने? तो मैं क्या बताऊं, आपको अगर इसके बारे में कुछ भी पता लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। चलता हूं। सोमू, ये क्या कर रहा है? घर चलना। सुनो, चलना घर। क्या कर रहा है तू? जिसे तुम ढूंढ रहे हो ना, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। एक बात बताओ। कहिए। इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे हो, इतने दिनों से ढूंढ, नाम क्या है तुम्हारा? हरमन सिंह नाम है मेरा। हरमन सिंह? नहीं नहीं, हरमन जी। हरमन जी?
लेकिन मुझे हरमन जी वो क्या है ना कि मेरा बेटा ऐसा ही है, दूसरों से बहुत इज्जत और प्यार से बात करता है, खासकर कि अजनबियों से तो जी लगा कर ही बात करता है ना? क्यों बेकार में इन्हें रोक के रखा है? तूने जाने दे इन्हें। मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। समीर, सौम्या के बारे में क्यों नहीं बताया तूने? क्योंकि माँ अब मुझे सौम्या चाहिए, उसे मैं पाके रहूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ कि मैं सौम्या के साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये हरमन की तरह बनने की कोशिश कर रहा था, पर अब मैं उसका प्यार पाऊंगा, पर समीर बनकर। ये क्या कर रही है तू? छोड़, छोड़ इसे, छोड़। सौम्या, बेटा कब तक सजा देगी हम दोनों को? देख ना मेरे समीर का क्या हाल हो गया है। देखो सौम्या, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अपने किए पे शर्मिंदा हूं मैं, और तुम कहती हो तो जान ले लेता हूं मैं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। सौम्या बेटा, अगर तेरे लिए हम दोनों जरा भी मायने नहीं रखते तो मैं तुझे नहीं रोकूंगी। नशे में मैं हूं मां, अपनी उल्टी पुल्टी बातें आप क्यों कर रही हो? हाँ सौम्या बेटा, अगर तुझे लगता है कि हमने तुझे धोखा दिया है, नियत में खोट है हमारी, तो जा, अभी चली जा तू। जा, तू अंदर जाके आराम कर। सोमो, इसका सामान अंदर रख। ये ले, ये ले। मां 6 बज गए, सौम्या अब तक नहीं जगी।
सौम्या जग गई। ये सारे फूल ताजा हैं। आज सुबह ही खिले। मैं खुद चुनकर लाया हूं। उम्मीद है तुम्हें इनकी खुशबू अच्छी लगेगी। तो इस ताजा खुशबू के बीच पुरानी सारी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक बार फिर कान पकड़ के आई एम सॉरी। सौम्य बेटा, अब तो इस झल्ले को माफ कर दे। मैं एक काम करता हूँ। मैं ना जाके सौम्या के लिए चाय बनाता हूँ। जैसी बनेगी बनेगी, लेकिन अगर उसने पी ली तो मैं समझ जाऊंगा कि उसने मुझे माफ कर दिया। और अगर चाय उबलने लगे तो गैस बंद कर दीजिएगा। गरम गरम बर्तन को अपने हाथ से मत उठाइएगा। माँ, उसने मुझे माफ कर दिया। सौम्या ने मुझे माफ कर दिया। माँ, दिना दिन धा, दिना दिन, दिना दिन धा, दिना चाय चाय चाय। और ये आपके लिए। थैंक यू जी। तो कैसी लगी मेरी चाय? जैसी चाय होती है वैसी ही है। समीर बेटा, चाय बहुत अच्छी बनी है। और आपको कैसी लगी चाय जी? अच्छी है जी। समीर बेटा, चाय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बेटा, अभी हमें खिलौने दे दो, हम जा रहे हैं। सौम्य बेटा, खिलौने दे दे उन्हें। शुक्रिया। सौम्या, तुम ना कुछ दिनों के लिए घर से बाहर मत निकलो। तुम्हें बाहर जोर शोर से ढूंढा जा रहा है। रही बात खिलौनों की, तो वो तो तुम घर से बना ही सकती हो। कुछ दिनों के लिए मैं दुकान संभाल लूंगा। और टेंशन मत लो, ग्राहक के साथ वैसे ही पेश आऊंगा जैसे तुम आती हो, अदब से, रिस्पेक्ट के साथ। थैंक यू जी, गुड बाय जी, वो सब। मैं भी देखता हूँ अरमान तुम्हें कैसे ढूंढता है।